बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. How are you students? Student, this is your chemistry period. Take out chemistry book of grade 10. Students, take out page 29. Types of acids. इससे पहले हमने मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स पढ़े अबाउट एसिड एंड बेसिस। हर एक कॉन्सेप्ट में एसिड और बेसिस को अलग अलग तरह से डिफ़ाइन किया गया था। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, लोवरी ब्रॉन्स्टन कॉन्सेप्ट और लीविस कॉन्सेप्ट। तीनों कॉन्सेप्ट को मद्देनज़र रखते हुए आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एसिड। एसिड्स, we have two types of acid, monoprotic and polyprotic. Monoprotic, mono mean one, mono mean one। ऐसे एसिड जिसको पानी में डिसॉल्व करने से हमें सिर्फ एक प्रोटॉन मिले, only one proton, so these acids are called monoprotic acid। Protic mean proton, mono mean one and protic mean proton। ऐसे एसिड जिसको हम अगर पानी में डिसॉल्व करें और वो सिर्फ एक प्रोटॉन दे तो ऐसे एसिड्स हमारे पास क्या कहलाते हैं? मोनोप्रोटिक। क्या कहलाते हैं? मोनोप्रोटिक एसिड्स। फॉर एग्जाम्पल HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोजन साइनाइड। इसको जब हम पानी में डिसॉल्व करेंगे तो ये किस तरह हमारे पास आयनाइज होगा? H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। इसी तरह नाइट्रिक एसिड हमारे पास आयनाइज होके H पॉजिटिव NO3 नेगेटिव। हाइड्रोजन साइनाइड पानी में डिसॉल्व होने के बाद हमें क्या देगा? H पॉजिटिव Cn नेगेटिव। आप लोग यहाँ पे देखें, हर एक एसिड जो है वो पानी में डिसॉल्व होने के बाद सिर्फ एक एक हाइड्रोजन दे रहा है, इसीलिए हम इन एसिड्स को कहते हैं मोनोप्रोटिक एसिड। मोनो मीन वन, प्रोटिक मीन प्रोटॉन। एसिड्स which dissolve in water and give just one proton, so these acids are called monoprotic acid। The other type is polyprotic acid। Poly mean many, poly mean many, protic mean proton। ऐसे एसिड जिसको हम अगर पानी में डिसॉल्व करें और वो एक से ज्यादा प्रोटॉन दे तो उन एसिड को क्या कहते हैं? पॉलीप्रोटिक एसिड। फॉर एग्जाम्पल H2SO4, H3PO4। यहाँ पे आप लोग देखें, इसमें कितने प्रोटॉन हैं? 2 प्रोटॉन हैं। H2, यहाँ पे कितने प्रोटॉन हैं? 3 प्रोटॉन हैं। H3, सो हम इसको डाइप्रोटिक कह सकते हैं बिकॉज इट कंटेन 2 प्रोटॉन। सो 2 के लिए हम क्या यूज करेंगे? डाइप्रोटिक। इसको हम डाइप्रोटिक एसिड भी कह सकते हैं, इसको हम ट्राइप्रोटिक एसिड भी कह सकते हैं बिकॉज इट कंटेन 3 प्रोटॉन। एसिड, वी हैव 2 टाइप्स ऑफ एसिड, मोनोप्रोटिक, पॉलीप्रोटिक। मोनो मीन वन, प्रोटिक मीन प्रोटॉन। ऐसे एसिड जिसको पानी में डिसॉल्व करें और वो हमें सिर्फ एक ही प्रोटॉन दे तो ये एसिड मोनोप्रोटिक एसिड कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल HCl, HNO3, HCl। Poly mean many, protic mean proton। The other type of acid is polyprotic acid। ऐसे एसिड जिसको पानी में डिसॉल्व करने के बाद हमें एक से ज्यादा प्रोटॉन मिलते हैं तो वो हमारे पास पॉलीप्रोटिक एसिड कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल H2SO4,
H3PO4। इन एसिड में हमारे पास 2 प्रोटॉन हैं, इसीलिए हम इसको डाइप्रोटिक भी कह सकते हैं। यहाँ पे 3 प्रोटॉन हैं, इसलिए हम इसको ट्राइप्रोटिक एसिड भी कह सकते हैं। Now student, we proceeded toward bases. We have 2 type of bases, monoacid bases, polyacid bases. Monoacid bases and polyacid bases. Monoacid bases are those bases which dissolve in water and give just one hydroxyl ion. जिसको हम अगर पानी में डिसॉल्व करें और वो हमें सिर्फ एक हाइड्रोक्सिल आयन दे तो वो हमारे पास होते हैं मोनो एसिड बेसिस। व्हाइल पॉली एसिड बेसिस आर दोज बेसिस विच गिव मोर देन वन हाइड्रोक्सिल आयन। जिसको हम पानी में डिसॉल्व करें तो वो हमें एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल आयन दे। फॉर एग्जाम्पल मोनो एसिड बेसिस एग्जाम्पल्स आर सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे आप लोग देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास एक हाइड्रोक्सिल आयन है, इसलिए ये हमारे पास जब पानी में डिसॉल्व होंगे तो सिर्फ ये एक हाइड्रोक्सिल आयन देंगे, इसलिए हम इसको कहते हैं मोनो एसिड बेसिस। पॉली एसिड बेसिस एग्जाम्पल्स में रह गए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे हाइड्रोक्साइड हमारे पास जो हाइड्रोक्सिल आयन है वो एक से ज्यादा है, इसलिए हम इसको कहते हैं पॉली एसिड बेसिस। जब ये पानी में डिसॉल्व होंगे तो यहाँ से हमें 2 हाइड्रोक्सिल आयन मिलते हैं, यहाँ से हमें 3 हाइड्रोक्सिल आयन मिलते हैं, यहाँ से हमें 2 हाइड्रोक्सिल आयन। तो देखिए एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल आयन हमें मिल रहे हैं, इसलिए ये कहलाते हैं पॉली एसिड बेसिस। नाउ वी प्रोसीड टुवर्ड स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस। स्टूडेंट, स्ट्रेंथ का मतलब है कि एक एसिड हमारे पास कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है। तो इसमें हम पहले क्या पढ़ेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड से रिलेटेड। स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होते हैं जो कंप्लीटली आयनाइज होते हैं। मीन कि हमारे पास अगर एक एसिड हो लाइक HCl, इसको अगर हम पानी में डिसॉल्व करके आयनाइज करें तो ये हमें कंप्लीटली ये आयनाइज हो जाते हैं, हमें हायर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन देते हैं। ऐसे एसिड्स क्या कहलाते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। एग्जाम्पल 2 नाइट्रिक एसिड, when ionized so it give hydrogen ion and NO3 negative। तो ये हमारे पास ये वाला जो एसिड है ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है बिकॉज इट आल्सो कंप्लीटली आयनाइज। ये कंप्लीटली आयनाइज होते हैं और हमें हायर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन देते हैं, इसलिए ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहलाते हैं। वीक एसिड वो एसिड जो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते पानी में, वो हमें लो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन देते हैं। वीक एसिड हमारे पास ऐसे एसिड होते हैं जो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते और वो हमें लो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड, लुक एट हियर, व्हेन दिस acid is ionized so it gives CH3COO negative, it is called acetate ion, इसको हम कहते हैं acetate ion and hydrogen ion। यहाँ पे ये रिएक्शन आप लोग देख सकते हो कि ये पार्शियली आयनाइज होता है, मीन कि आफ्टर सम टाइम ये दोनों अगेन जो है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होके हमें एसिटिक एसिड देते हैं। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसलिए ये हमारे पास वीक एसिड होते हैं जो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते, पार्शियली आयनाइज होते हैं। कुछ टाइम के लिए आयनाइज हो जाते हैं लेकिन आफ्टर सम टाइम ये दोबारा रिकन्वर्ट हो जाते हैं अपने रिएक्टेंट्स में, इसलिए हमारे पास ये क्या कहलाते हैं,
weak acids. Strong base. Now we proceed bases. फिर bases में जब हम strength की बात करते हैं तो यहाँ पर भी हमारे पास strong base and weak base आते हैं. Strong base is completely ionized and it gives higher concentration of hydroxyl ion. Higher concentration of hydroxyl ion. For example, sodium hydroxide, potassium hydroxide, lithium hydroxide. ये हमारे पास एग्जाम्पल्स है स्ट्रॉन्ग बेस की. इसी तरह फिर वीक बेस जो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता और वो हमें लो कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं. सही है. इसकी एग्जाम्पल है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड. स्टूडेंट्स आप लोग अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड, हमारे पास वो जो मोनोप्रोटिक एसिड है. स्टूडेंट्स अगर आप लोग यहाँ पे देखें कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो है, जो मोनोप्रोटिक एसिड्स है वो स्ट्रॉन्ग है. सही है. क्योंकि आप लोग अगर यहाँ पे देखें तो एक एक ही हाइड्रोजन मिल रहा है. तो आप लोग ये भी कह सकते हो कि हमारे पास जितने भी मोनोप्रोटिक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है, जितने भी पॉलीप्रोटिक एसिड है वो वीक है. इसी तरह जितने भी मोनो एसिड बेसिस हैं वो स्ट्रॉन्ग है और जितने भी पॉली एसिड बेसिस हैं वो वीक है. Students, today we discuss about types of acid. We have two types of acid, monoprotic and polyprotic. Monoprotic acid is a type of acid which give one proton and polyprotic acid give more than one proton. Types of bases, monoacid bases and polyacid bases. Monoacid bases, it give one hydroxyl ion, while polyacid bases give more than one hydroxyl ion. स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. अल्लाह हाफिज. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.